अगर आप अपने सपने को खुद को नहीं बुनते हैं तो कोई और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए रख लेगा। ये देश के जाने माने व्यवसाय और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे धीरूभाई अंबानी के थे। धीरूभाई अंबानी को उन बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है। धीरूभाई अंबानी ने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें पूरा कर पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। धीरूभाई अंबानी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने भारत में कारोबार के तरीकों को बदल दिया। एक भजिया बेचने वाला शख्स दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार हो जाएगा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। हम आपको बताने जा रहे हैं कि धीरूभाई की कहानी। धीरजलाल हीरालाल अंबानी उर्फ धीरूभाई अंबानी गुजरात के एक बेहद ही मामूली शिक्षक के परिवार में 28 दिसंबर 1932 जन्मे थे। उन्होंने मात्र हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी, पर अपने दृढ़ संकल्प के बूते उन्होंने स्वयं का विशाल व्यापारिक और औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। अपने शुरुआती दिनों में धीरूभाई अंबानी गुजरात के जूनागढ़ में माउंट गिरनार आने वाले तीर्थयात्रियों को भजिया बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने यमन के एडन शहर में बेसी और कंपनी के साथ 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम किया। धीरूभाई ने 2 साल तक यमन में काम करने के बाद कुछ पैसे बचाए और अपनी योजना के अनुसार वे वापस भारत आ गए। भारत वापस आने के बाद अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ उन्होंने पोलिस्टर और मसालों का व्यवसाय करना शुरू किया। उनके परिवार में किसी ने भी उनके व्यवसाय में उनका साथ नहीं दिया। उनका अपना व्यवसाय 350 वर्ग फीट क्षेत्र के एक कार्यालय कक्ष से शुरू हुआ, जहां सिर्फ एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन था। पॉलिएस्टर से बने शर्ट सस्ते होने और कई दिनों तक नए जैसे बने रहने की वजह से कॉटन से बनी शर्ट्स लोगों को ज्यादा पसंद आई। इसी वजह से कुछ ही वर्षों में उनका व्यवसाय उच्च स्तर पर पहुंच गया। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि जब वह गुजरात के एक छोटे से कस्बे से मुंबई आए तो उनके पास सिर्फ 500 रुपए थे, जिससे बाद में उन्होंने अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। साल 1966 में अंबानी ने गुजरात के नारोदा में पहली टेक्सटाइल मिल स्थापित की। सिर्फ 14 महीनों में 10,000 टन पॉलिएस्टर यार्न संयंत्र स्थापित करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया। मिल उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसे बाद उन्होंने इसे बड़े टेक्सटाइल एम्पायर के रूप में तब्दील किया और अपना खुद का ब्रांड विमल लॉन्च किया। वित्तीय परेशानियों के कारण धीरूभाई 10वीं के आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन वह यह अच्छे से जान गए थे कि शेयर मार्केट को कैसे अपने पक्ष में करना है। जाने माने मार्केट जानकार भी डी स्ट्रीट पर राज करने से उनको नहीं रोक पाए। धीरूभाई अंबानी अपनी मेहनत और विजन के दम पर ही रिलायंस इंडस्ट्री को इस मुकाम तक ले जा सके। 1976 में 70 करोड़ रुपए की कंपनी साल 2002 में 75,000 करोड़ की कंपनी बन जाती है। कंपनी की इस जबरदस्त ग्रोथ ने ही इसे दुनिया की 500 कंपनियों में स्थान हासिल कराया। रिलायंस ऐसा करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है। 1986 में उन्होंने लकवा का दौरा पड़ने के बाद भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। वो कहते थे, मेरी आखिरी सांस तक मैं काम करूंगा। साल 2006 में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे रईस लोगों की सूची में धीरूभाई को 138 स्थान दिया था। इस समय उनकी संपत्ति $2.9 बिलियन थी। उसी साल 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया था। धीरूभाई अंबानी की जीवन कहानी से सीख सकते हैं, जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें जोखिम की गणना करनी चाहिए। हमें हमेशा एक समस्या को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा है, यदि आप अपने सपने का निर्माण नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति आपको उनके निर्माण में मदद करने के लिए किराए पर लेगा। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें लक्ष्मी के साथ।